गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे आप इस टाइम चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, वो सब एक मैटर है। मैटर हमारे तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीन तरह के मैटर्स हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। वी आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर। जितने भी हमारे आसपास में चीज़ें प्रेजेंट हैं वो उन सभी का शेप, साइज़, कलर, टेक्सचर सब कुछ डिफरेंट है। मतलब अगर हमारे हाथ में एक पेन है तो उसका शेप अलग है, साइज़ अलग है। अगर हमारे हाथ में फ़ोन है तो उसका शेप अलग है, साइज़ अलग है। ऑल ऑब्जेक्ट हैव टू कॉमन प्रॉपर्टीज़। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी दो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या? वो जहाँ भी रखा जाता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी रख दूंगा तो वो कुछ जगह घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ वॉल्यूम होता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम। जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो जगह घेरता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट हैव वेट। और जो भी वो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ वेट होता है, कुछ वजन होता है। अगर मेरे पास पेन है तो उसका भी कुछ वजन होगा, अगर मेरे हाथ में रबड़ है तो उसका भी कुछ वजन होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैटर, all substance that has weight and occupy space is called matter। जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं उनका कुछ वजन है, वो कुछ जगह घेरते हैं, तो उसे हम मैटर कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर। हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सब मैटर से बनी हुई हैं। चॉकलेट, केक आर मेड ऑफ मैटर। जितने भी हमारी चॉकलेट्स हैं जो हम खाते हैं, जो हमारे केक्स हैं जो हम खाते हैं, वो सब मैटर के बने हुए हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम एटम कहते हैं। मतलब जो रेत होती है, अगर मेरे हाथ में कोई पेज है, पेज को मैं फाड़ता चला जाऊँ, फाड़ता चला जाऊँ, फाड़ता चला जाऊँ, फाड़ता चला जाऊँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे हाथ में इतना छोटा पीस होगा पेज का जिसके मैं और टुकड़े नहीं कर पा रहा, तो उस छोटे पीस को मैं क्या बोलूँगा? एटम। सम मैटर लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड कार्बन आर एबल टू एग्जिट अलोन। जितने भी हमारे मेटल हैं, कुछ मैटर्स हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, कार्बन, जो ये मैटर हैं जो हमारे अलोन पाए जाते हैं, मतलब अकेले पाए जाते हैं। ये किसी भी अलग मैटर के साथ कंबाइन नहीं होते। जैसे हमारे कुछ मैटर्स मौजूद हैं हमारे अर्थ पे जो दूसरे मैटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये जो हमारे मैटर्स हैं ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये वाटर का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन होकर वाटर बनाता है। मतलब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। जब 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम मिलते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली, मतलब नेचुरली नहीं, फिजिकली नहीं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तब वो वाटर बनाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कौन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है? मैटर जो होता है 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर उसका फिक्स्ड शेप होता है, उसकी जो रिजिडिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। क्या? सॉलिड आर यूजुअली हार्ड एंड फिक्स्ड शेप। जितने भी हमारे सॉलिड हैं वो हार्ड होते हैं, उनका शेप एकदम फिक्स्ड होता है, हम उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। इन दिस स्टेट मैटर हैज़ मॉलिक्यूल दैट आर क्लोज टू ईच अदर। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। हम जिस भी चीज़ के अंदर रखते हैं, अगर मैंने ग्लास के अंदर पानी रखा तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर मैंने बोतल के अंदर रखा है तो बोतल का शेप ले लेगा, अगर मैंने भगोने के अंदर रखा है तो भगोने का शेप ले लेगा। इसके अंदर क्या होता है? इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा पास नहीं होते बट थोड़े दूर दूर होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। लिक्विड जो है हमारा फ्लो कर सकता है इसी वजह से, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, थोड़ी दूरी होती है, इसलिए फ्लो कर सकता है। लिक्विड का एग्जांपल है हमारा वाटर, जूस, मिल्क। और सॉलिड के एग्जांपल है हमारा बुक, पेंसिल, मार्कर। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सॉलिड के और लिक्विड्स के। नेक्स्ट आता है हमारा गैस। गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये भी हमें जिसके अंदर रखते हैं उसी का शेप ले लेती है। शेप क्या ले लेती है? ये उसे भर देती है पूरी तरह से। जैसे अगर मैंने जो हमारा गुब्बारा है, जो हमारा बलून है, उसके अंदर अगर मैंने पानी भरा
पानी भरा तो पानी उसकी शेप ले लेगा, अगर मैं उसके अंदर हवा भरूंगा तो हवा उस बलून की शेप ले लेगी। जो हमारा गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, उसी वजह से हम चल सकते हैं, क्योंकि अगर गैस के अंदर स्पेस नहीं होगा तो हम अपना हाथ हवा में नहीं हिला पाएंगे। अगर उसके बीच में स्पेस नहीं होगा तो हमें अपना हाथ हिलाने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। तो यही एक रीज़न है जिस वजह से हम हवा में आराम से चल सकते हैं, उसमें अपना काम कर सकते हैं जो भी हमें करना है। चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना मैटर का। पहला एग्जाम्पल, इसने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल लिया है इसने वाटर का, मतलब पानी का। पानी क्या करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। मतलब जो समुद्र है उसमें पानी भरा हुआ है, सूरज की गर्मी से पानी गर्म होता है, भाप बनता है और ऊपर जाता है। जब भाप बन के पानी ऊपर जाता है तो क्या होता है, जो उसके वेपर्स होते हैं, जो वाटर के वेपर होते हैं वो गर्म होते हैं, जिस वजह से वो ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते जाते वो बादल, जब बहुत सारे वेपर इकट्ठे होते हैं वो बादल बन जाते हैं। बादल जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस वजह से वो लिक्विड की फॉर्म में आने लगता है, धीरे धीरे भारी हो जाता है बादल। और जब बादल भारी हो जाता है तो वो आगे जाके पानी की बारिश हो जाती है, मतलब बारिश हो जाती है। जब बारिश होती है तो वो पानी रिवर्स में आ जाता है, रिवर्स में आने के बाद वो धीरे धीरे करके फिर से वो सी में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। और ये जो हमारा होता है ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। मतलब पानी पहले लिक्विड में था, लिक्विड से वो वेपर हुआ, वेपर से फिर लिक्विड में आ गया, और फिर वेपर हुआ और फिर लिक्विड में आ गया। ये एक तरह का साइकिल होता है जो चलता रहता है, जिस वजह से अर्थ पर पानी जो है वो मौजूद रहता है और पानी के जो अमाउंट है वो ज़्यादा कम नहीं होता। पीने का पानी हमें यहीं से मिलता है, जो बारिश होती है हम उसका पानी पी सकते हैं। अगर बारिश के पानी के अंदर एसिड प्रेजेंट नहीं है तो, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड ऐसे भी बारिश होती है तो उसका जो एसिड जो होता है उस बारिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसे हम एसिड रेन भी कहते हैं। पानी जो जम जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। जो बर्फ़ होती है उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो पानी जमता है तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। और जब बर्फ़ पिघलती है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, पिघलने को मेल्टिंग कहते हैं। और जब पानी को गर्म करते हैं वो भाप बन के ऊपर जाता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और जब पानी जो भाप बन के ऊपर गया है, जब वो ठंडा हो जाता है टेम्परेचर की वजह से और नीचे आता है या फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब गैस से लिक्विड में आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो उसे बोलेंगे इवेपोरेशन, लेकिन अगर गैस से लिक्विड में आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, When iodine is heated, the purple colored fume of iodine is observed. It means that iodine, which is solid, directly turn into gaseous form of heating. This process is called sublimation. क्या कह रहा है ये कह रहा है सब्लिमेशन में क्या होता है, आयोडीन जो होता है, आयोडीन हमारा एक तरह का प्रोडक्ट होता है। जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो सॉलिड होता है, मतलब जैसे बर्फ़ होती है हमारी उस तरह का होता है। लेकिन जब उसे गर्म करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, नीचे से उसे किसी गर्म चीज़ पे रखते हैं, तो हम जब बर्फ़ को गर्म करते हैं वो क्या होता है, उसका पानी बन जाता है। फिर उसे और गर्म करते हैं, फिर वो उबलने लगता है पानी, और फिर वो क्या होता है, आसमान में इवेपोरेट हो जाता है, मतलब उसके भाप बन जाती है। लेकिन आयोडीन के साथ ऐसा नहीं होता, आयोडीन के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम आयोडीन को गर्म करते हैं तो वो सॉलिड से, जब वो सॉलिड होता है, बर्फ़ की तरह सॉलिड होता है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता, उसका लिक्विड नहीं बनता। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। नेक्स्ट आता हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं लिक्विड चीज़ में तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। उन दो चीज़ों के नाम, एक सॉल्यूट हो सकता है, एक सॉल्वेंट हो सकता है। जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ये वो दो चीज़ें हैं जो आपस में डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पानी और शुगर, मतलब जब हम इस दोनों को मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, मीठा पानी जिसे हम कहते हैं, या नमकीन शुगर का पानी जो होता है वो एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर चीनी और पानी मिक्स होती है। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, जो शुगर है, जो हमारी चीनी है, वो हमारी सॉल्यूट होती है,
जो वाटर है जिसके अंदर उसे मिक्स किया जा रहा है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका, सॉल्यूट की स्पेलिंग जो है वो है SOLUTE, सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट की स्पेलिंग है वो है SOLVENT, सॉल्वेंट। आप जब भी कोई चीज़ मिक्स करते हो तो चम्मच से मिक्स करते हो, चम्मच पकड़ के मिक्स करते हो गिलास में, तो इसमें जो V बना हुआ है, सपोज़ कीजिए ये जो V की एक लाइन है ये चम्मच है, तो ये 2 चम्मचें हो गई। और जब भी हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो चम्मच की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो ये 2 चम्मच हो गई। जिस स्पेलिंग में V आ रहा हो, मतलब 2 चम्मचें आ रही हों, तो उसका मतलब है वो सॉल्यूट है। अगर पानी है, कोई आपसे पूछे पानी क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तो आप उसे क्या बोलोगे, सॉल्यूट है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर आप चम्मच पकड़ के मिक्स करते हो, और जब चम्मच पकड़ते हो तो वी की शेप बनती है। 2 चम्मच आप इस तरह से पकड़ो, 1 चम्मच इस तरह से, 1 चम्मच इस तरह से, तो बीच में क्या कौन सी शेप बनी है, वी वाली। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ये आपको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताया मैंने। नेक्स्ट आता है सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं या डिज़ोल्व करते हैं सॉलिड के अंदर। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी एक लिक्विड है, लेकिन जो चीनी है, शुगर है, वो सॉलिड होती है, उसे हम तोड़ते हैं, उसे हम पी नहीं पाते चीनी को। तो उन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो भी एक तरह का लिक्विड होता है, जिसके अंदर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। लिक्विड को हम लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, जब आपकी मम्मी दूध गर्म करती हैं तो उसमें दूध गर्म करने से पहले कुछ घरों में पानी भी डाला जाता है दूध के अंदर, और पानी डालने के बाद क्या होता है, जो दूध है और पानी है वो एक जैसा लगने लगता है, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा दूध है कौन सा पानी है, अलग अलग नहीं दिखता। तो उसे हम कहते हैं लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, मतलब पानी को पानी के अंदर डिजॉल्व करना, तरल को तरल के अंदर डिजॉल्व करना, उसे हम कहते हैं लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। नेक्स्ट आता हमारा गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड। आपने पेप्सी पी होगी, कोको कोला पी होगी, उसके अंदर क्या होता है, जब आप बोतल खोलते हो तो उसकी जो पेप्सी है वो बाहर आने लगती है, बहुत सारी गैस बन के बाहर आती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो गैस होती है, गैस को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व किया होता है। जब तक उसका ढक्कन बंद होता है तो आपको पता नहीं चलता है कि वो उसके अंदर गैस भी है, उसके गैस अलग से नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो उसके अंदर प्रेशर बनता है और वो सारी लिक्विड बाहर आने लगता है। तो उसमें क्या होता है, उस लिक्विड के अंदर गैस को डिजॉल्व किया होता है। गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन वाटर। इसे हम पानी के अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। इफ़ वी ओपन अ सोडा कैन यू विल ऑब्जर्व द बबल कमिंग आउट ऑफ दिस सोडा। अगर हम सोडा की कैन खोलेंगे या पेप्सी की कैन खोलेंगे तो उसमें हम बबल्स देख सकते हैं कि वो बाहर आ रहे होंगे। दीज बबल्स आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो उसमें दिखा रखा है, CO2 गैस होती है जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। दिस शोज दैट सोडा इज अ लिक्विड विद गैस डिजॉल्व इन इट। ये बताता है एग्जाम्पल कि जो सोडा है वो एक लिक्विड है जिसके अंदर गैस डिजॉल्व है, गैस उसके अंदर है, हैंस इट इज एग्जाम्पल ऑफ गैस इन अ लिक्विड। इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल माना जाता है गैस इन लिक्विड का। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन आंसर है इसके। 4 में से आपको 2 के क्वेश्चन आंसर तो बुक में टिक लगाए हैं, लेकिन 2 के क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में से करने हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको 83 पे मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आपको 83 पे मिलेगा। चले चलते हैं 83 पेज नंबर पे। 83 पेज नंबर पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है सबसे ऊपर वाली लाइन लिखनी है, एनी मैटर से लेके मैटर तक, एनी सब्सटेंस से लेके मैटर तक लिखनी है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको सॉलिड पे आना है, सॉलिड पे आना है। सॉलिड के अंदर जो लाइन का लास्ट पार्ट है, इन दिस स्टेट से लेके अदर तक लिखना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, और जो ऊपर लिखा है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब चलते हैं हमारे बुक, जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर्स पे। जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इनके आंसर्स आपको यहाँ से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो आंसर है ये आपको अपनी कॉपी में क्या लिखने हैं, मतलब यहाँ पे आपको वीडियो रोकनी है, पॉज करनी है, और इसके जो आंसर है वो कॉपी के अंदर लिखने हैं आपको। बाकी इसके वर्ड मीनिंग आपको बुक ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं, आप उसमें से कर लेना।